सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः पढ़ रहे हैं और हमारी आज कक्षा संख्या है 63तमी अर्थात 63तमी, ऐसा भी कह सकते हैं 73वीं। शोभनम अस्तु। चलिए, और मित्रों, आप हमारे इस निःशुल्क अभियान में मासिक सदस्य अवश्य बनिएगा, जिससे हमारा ये काम निरंतर निर्बाध रूप से संचालित होता रहे। हम निःशुल्क आपको सभी कक्षाएं पढ़ाते हैं, कोई किसी से शुल्क नहीं लेते हैं, और जो भी इस व्यवस्था में व्यय होता है, व्यवस्था संचालित होती है, उसके लिए धन आप सभी से हमें प्राप्त होता है। तो विद्या के प्रचार प्रसार में आप हमें प्रति माह अपने सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें और अपने सहयोगी, अपने सगे संबंधी लोगों से, मित्रगणों से भी हमारा सहयोग कराएं। ठीक है, चलिएगा। ये अकाउंट नंबर दिया है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, ये क्यूआर कोड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने डिटेल रख दी है, वहां पर आप देख करके अवश्य हमारा सहयोग करें। चलिए, अब चलते हैं आगे। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ परिभाषाएं पढ़ाई थी, यहां तक हो गया था हमारा पूर्वत्रा सिद्धियम अध्रुवचने। ठीक है, ये सरल था, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। अब हमारी अगली परिभाषा आती है एकस्या आकृतेश्चरितः प्रयोगो द्वितीयस्याः तृतीयस्याश्च न भवति। ये अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के 40वें सूत्र पर महाभाष्य में इस परिभाषा का उल्लेख है। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, पहले इसकी भूमिका देख लेते हैं उत्थान का, तो अपने आप समझ में आ जाएगी परिभाषा। यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, वो अपने हिंदी पढ़ते समय लिखा हुआ है, उसको तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, उसको समझाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। संप्रति इयम अत्र शंका भवति। अब यहाँ पर यह एक शंका होती है कि स्वामी स्वराधिपति दायाद साक्ष्य प्रतिभू प्रसूतैश्च, ये सूत्र है, इति स्वामिन इत्यादि शब्दानां योगे षष्ठी सप्तम्यौ विहित। इस सूत्र में स्वामी ईश्वर आदि के योग में संबंध होने पर, जिनका संबंध होता है, उनमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का विधान किया गया है। ये हमने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में पढ़ा था। ठीक है, तत्र यथा गोष्वश्वेषु च स्वामी इति सप्तमी भवति, अथ गवामश्वानां च स्वामी इति षष्ठी। कहते हैं वहां पर जिस प्रकार से गोषु अश्वेषु च स्वामी इति सप्तमी, तो यह स्वामी के योग में दोनों में सप्तमी हो गई। इसका अर्थ यह है कि गौओं का स्वामी और घोड़ों का स्वामी। ठीक है, इसी अर्थ में स्वामी के योग में षष्ठी भी हो जाती है, गवाम अश्वानांच स्वामी, यहाँ षष्ठी हो गई। ये प्रयोग साधु है, सप्तमी सप्तमी कर ली, यहाँ षष्ठी षष्ठी कर ली। परंतु अब एक अड़ंगा सामने कोई खड़ा कर दे ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा कहने लगे कि तथा उसी प्रकार से गोषु अश्वानां च इत्येवं रूपः प्रयोगोपि साधु स्यात्, तदस्याः शंकायाः समाधानार्थं भवत्येषा न्याय सिद्धा परिभाषा। कहते हैं अब कोई ये कहे भाई हम तो ऐसा करेंगे, इसमें
स्वामी के योग में षष्ठी और सप्तमी की है, हमने दो शब्द हैं, एक में करेंगे षष्ठी और एक में करेंगे सप्तमी, तो ऐसा करेंगे। क्या परेशानी है, ये सूत्र तो दोनों में, दोनों विभक्ति करता है। गोषु अश्वानांच इत्येवं रूपम योगोपि साधु सत, ये भी प्रयोग सही होना चाहिए। तो कहते नहीं, ये रूप, ये प्रयोग तो गलत, ऐसा प्रयोग आप नहीं कर सकते। क्यों? कहते हैं इसी शंका का समाधान करने के लिए आगे परिभाषा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एकस्या आकृतिश्चरितः प्रयोगो द्वितीयस्याः तृतीयस्याश्च न भवति। यहाँ ये इनका कहना है कि एकस्याः आकृतेः चरितः प्रयोगः, आकृति का अर्थ है यहाँ पर शब्द स्वरूप, स्वरूप है, शब्द स्वरूप, और वो क्या है वास्तव में यहाँ पर विभक्ति का स्वरूप है। षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति, या तो षष्ठी और सप्तमी का विषय है, अन्यत्र और किसी भी विभक्ति का विषय हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं इसका अर्थ, तो एक माने एक विभक्ति वाले रूप का यदि क्रिया के साथ प्रयोग कर दिया है, तो उस क्रिया के साथ में जो नियम करने वाला सूत्र है उसमें उसी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि उसने दूसरे विभक्ति है, तीसरी विभक्ति है, तीन विभक्ति बताई है। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी है कि किसी शब्द के योग में क्या द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है, पंचमी भी होती है, हैं? जैसे दूर शब्द के साथ योग में द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है, पंचमी भी होती है। तो ऐसा नहीं है, एक विभक्ति, एक के साथ में एक प्रकार की विभक्ति की गई है तो वही दूसरों के शब्द में उस समय प्रयोग हो रहा है, उसमें वही विभक्ति होगी, कोई दूसरी विभक्ति प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी विभक्ति का अथवा किसी दूसरी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर ऊपर षष्ठी, हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया तो षष्ठी का नहीं होगा। एक शब्द में पहले हमने षष्ठी का कर लिया तो फिर सप्तमी का नहीं होगा, सप्तमी विभक्ति। अब यहाँ पर इस पर भाषा को खोलते हैं, पहले देखिए। आकृति ही स्वरूपम, आकृति का अर्थ है यहाँ पर स्वरूपम। यदा एकस्य शब्द रूपस्य प्रयोगश्चरितार्थ तदा तस्मात् भिन्न स्वरूपस्य प्रयोगस्तस्मिन्नेवार्थे न भवति। जब एक ही शब्द स्वरूप का प्रयोग चरितार्थ हो जावे, चरितार्थ माने प्रयोग हो जावे, तब उसी शब्द से माने उसी से माने उसी नियम से भिन्न स्वरूप का प्रयोग उसी अर्थ में नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नंबर 1 नंबर 2 टिप्पणी दी है, वहां पर स्पष्ट इसको खोला है। और आइएगा क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। कहते हैं प्रकृते शंका स्थले षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति वा शब्द स्वरूपेण गृह्यते इति भावः। ठीक है, प्रकृत शंका स्थल में जो कहा है कि षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति, ये ही वास्तव में शब्द स्वरूप के द्वारा, शब्द का स्वरूप अर्थात षष्ठी विभक्ति वाला अथवा सप्तमी विभक्ति वाला, ये तात्पर्य है। वहां टिप्पणी शब्द स्वरूपेण लिखा है, तो शब्द स्वरूपेण माने षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप अथवा सप्तमी विभक्ति का शब्द रूप, ये अर्थ लिया है वहां पर, अभी पढ़ रहे थे। षष्ठन्तस्य प्रयोगे सति तस्मिन्नेव वाक्ये, ठीक है, सप्तम्यन्तस्य प्रयोगो न भवति इति फलितार्थः। तो उससे क्या हो, षष्ठ्यंत विभक्ति का हमने एक में प्रयोग कर दिया तो उसी वाक्य में फिर सप्तमी विभक्त्यंत में सप्तम्यंत के आकृति वाले शब्द रूप का प्रयोग नहीं होगा।
क्रिया के साथ वही संबंध, स्वामी, स्वामी शब्द के स्वामी का वही अर्थ, मन स्वामी के साथ में स्वस्वामी का संबंध हो रहा है। गो और अश्व, गो और अश्व का स्वामी के साथ में क्या संबंध हो रहा है? स्व का। स्वामी शब्द स्वामी है और वो क्या है? उसके घोड़े, और वो क्या है? अश्व। अब गो में सप्तमी कर दी तो फिर साथ में जैसे स्वामी शब्द का गो के साथ संबंध है, वैसा ही संबंध अश्व के साथ में, इसलिए अश्व में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। अथवा सप्तमी का हमने पहले षष्ठी का कर दिया तो सप्तमी का नहीं होगा। ऐसा क्या कोई भी कर सकते हैं, एक विभक्ति दोनों में समान होगी। तो वही षष्ठंत से प्रयोग है सती तस्मिन् वाक्य सप्तमंत से प्रयोगो न भवति थे। तो ये इन्होंने कहा यहाँ पर कि ये यहाँ पर कि गोषु अश्वानाम च इत्येवं रूपा प्रयोगोपि साधु स्यात्, ऐसा भी होगा। तो यहाँ पर कहते हैं अश्व के साथ में स्वामी का हमने संबंध लगा के षष्ठी कर दी है, तो अब इसमें सप्तमी नहीं होगी। क्या है? क्योंकि यहां पर गौ के साथ भी हम स्वामी और स्व का संबंध लगा रहे हैं। अश्व के साथ हमने स्वामी और स्व का संबंध लगा के षष्ठी कर दी, तो अब इसमें सप्तमी नहीं होगी। अब इसमें षष्ठी हुई है तो इसमें भी षष्ठी ही होगी, तभी उस स्व अर्थ की प्रतीति होगी, नहीं तो भिन्न अर्थ की प्रतीति होने लगेगी। अब ये बता रहे हैं, देखिएगा, आइए क्या कहते हैं। बोलेगा कि यदा ह्येकस्य शब्द रूपस्य प्रयोगः चरितार्थः तदा तदा तस्मात् भिन्न स्वरूपस्य प्रयोगः तस्मिन्नेव अर्थे ना भवति। उसी अर्थ में अर्थात यहाँ पर स्व और स्वामी शब्द का, स्वामी मालिक अर्थ, और जो अश्व और गो है वो क्या है? उसके स्वम है, स्व है। तो अब एक के साथ एक प्रकार का हमने विभक्ति स्वरूप प्रयोग कर दिया तो दूसरे के साथ भिन्न स्वरूप का नहीं होगा। परिभाषेयं तत्रैव व्याप्रियते यत्र भिन्न स्वरूपस्य प्रयोगेणार्थांतरम प्रतीयते। साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये परिभाषा वहीं पर व्याप्रियते माने प्राप्त होती है, ये कि जहां पर भिन्न स्वरूप का प्रयोग के द्वारा किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति हो जावे। जैसे तथा ही गोश्वस्वानां स्वामी इति कथनेन अश्वानां स्वामी गोषु तिष्ठति इति अर्थांतरस्य प्रतीतिर् जायते। क्योंकि यदि हम ऐसा प्रयोग करते हैं गोषु अश्वानाम स्वामी, तो इस कथन से सीधा सा एकदम ऐसा अर्थ लगता है कि अश्वों का स्वामी गौओं में बैठा है, खड़ा है। घोड़ों का मालिक गौओं के टोल में खड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा अर्थ प्रतीत हो सकता हो लग रहा है, सामान्यतः ऐसा ही अर्थ प्रतीत होगा। और हमें कहना है कि गौओं का और घोड़ों का स्वामी, ठीक है, इसलिए तो अर्थांतर की प्रतीत हो रही है, इसलिए यहां पर ये परिभाषा लगेगी। ध्यान रखें, ये किस लिए कहा? ऐसा नहीं है कि एक वाक्य में दो विभक्तियां नहीं होंगी, तीन विभक्तियां नहीं होंगी, ऐसी बात नहीं है। परंतु एक ही सूत्र के नियम से दो या तीन विभक्तियों का विधान किया जा रहा हो और वो दो और तीन विभक्तियों के संबंध वाले जो शब्द हैं वो भी दो या तीन हो उस वाक्य के अंदर, तो उन शब्दों में उस नियम के द्वारा विहित एक ही विभक्ति लगाई जाएगी, भिन्न भिन्न विभक्ति नहीं लगाई जाएंगी, क्योंकि भिन्न भिन्न विभक्ति लगाने से अर्थांतर की प्रतीति हो जाती है। जैसे यहां पर होने लगी थी
गोषु अश्वानाम स्वामी और तिष्ठति। आज घोड़ों का मालिक गौओं में खड़ा है, जबकि ऐसा कहना नहीं है। स्वामी के साथ में तो सप्तमी हमें लगाएंगे स्वामी के योग से, तो फिर स्व का बोध होना चाहिए, या स्व का नहीं है तो गौआ आधार बन रहा है, इसलिए। ठीक है, आगे बताते हैं, ये न्याय सिद्ध है इसलिए बताते हैं। वेद लोक प्रसिद्धो यम न्याय, वेद और लोक में प्रसिद्ध ये न्याय है, या वेद से इनका कहना है, वेद माने याज्ञिक ग्रंथों में ऐसा आया है विवरण, क्योंकि याज्ञिक प्रक्रियाओं को लौकिक कार्य माना गया। ठीक है, तो कहते हैं तत्राह कैयटः यथा ही खादिरे बध्नाति पालाशे बध्नातीत्यादौ विकल्पितेषु साधनेषु येनैव साधनेन उपक्रांता क्रिया तेनैव निर्वाह्यते। कहते हैं कि जो कैयट ने कहा है, कैयट ने उदाहरण दिया है, यहीं पर कहीं दिया होगा इस सूत्र पर, ये टीकाकार है प्रदीप का महाभाष्य में, कि यथा ही खादिरे बदनाती पालाशे बदनाती, ये वाक्य हैं, ये याज्ञिक प्रक्रिया के लिए ये वाक्य किए गए हैं। खादिर माने खदिर, खदिर का वृक्ष होता है जो जंगलों में मिलता है, तो खादिर से बना हुआ वृक्ष का वो खंबा होता है, उसको खादिर बोलते हैं। ठीक है, तो खादिर के यूप में बांधे, अथवा पालाश, तो पलाश होता है एक, पलाश का वृक्ष होता है, तो पलाश का वो भी जंगल में मिलता है, पलाश का इस पर लाल लाल फूल खिलते हैं, कुछ खुशबू नहीं आती, तो पलाश से बने हुए खंबे में बांधे, ये वहां पर बड़े बड़े याग होते हैं, वहां पर ऐसा प्रयोग किया जाता है, यजमान को कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं, तो वहां पर विकल्प दिया, विकल्पितेषु साधनेषु, जो यजमान है, यजमान को पहले ही विकल्प दिया जाता है, या तो भाई आप खदिर के वृक्ष की लकड़ी से निर्मित यूप को लो, अथवा पलाश की लकड़ी से निर्मित यूप को लो, पहले छाप ले लो जो भी लेना है। ठीक है, वहां तो विकल्प दे दिया। अब कहते हैं फिर यजमान ने उसमें से किसी का एक का चयन कर लिया, मानो खदिर के वृक्ष के यूप का चयन कर लिया, खादिर का कर लिया। अब जो क्रिया, जो साधने न उपक्रांता, मान क्रिया जो आरंभ की गई है, जिस साधन के साथ बांधना रूपी क्रिया, जिस साधन माने खदिर के वृक्ष, खदिर वृक्ष के लकड़ी यूप के साथ आरंभ की गई है, तो उसका क्रिया तेनैव निर्वाह्यते, माने पूरी क्रिया उसी से निर्वाहित होनी चाहिए, बीच में बदल नहीं जाए। कब? कहते हैं तत्र यदि कदाचित खदिरस्य भ्रंशो भवति तदा तत्सदृशः बर्बुरः सादृश्यात् खदिर बुद्ध्या प्रतिनिधीयते न तो पलाशः परिगृह्यते। तो वहां यज्ञ में ये ऐसा फिर दिया कि ठीक है, यजमान ने लकड़ी ले ली खदिर की लकड़ी का यूप लिया, कभी क्या होता, खदिर का जो वो टूट गया, कभी टूट गया, मानो यज्ञ के कर्म करते हुए 10-10 15-15 दिन चलते हैं, तो बीच में टूट गया, तो खदिर से भ्रंशः भवति, टूट गया। तो अब वहां पर विधान किया है कि उसके ही सदृश, अब खदिर का यूप तो मिल नहीं रहा, तो अब उसके ही सदृश बरबुर माने बबूल, बबूल की लकड़ी का यूप आप ले सकते हैं, खदिर के समान बबूल को माना गया, वहां खदिर के समान बबूल को माना गया वहां। तो कह रहे खरद तदा तत्सदृश बर्बुरः सादृश्यात खदिर बुद्ध्या प्रतिनिधीयते, अर्थात वो यजमान यदि वो खदिर का वृक्ष टूट गया यूप, तो फिर बबूल का ले सकता है, उसके सदृश, ऐसी बुद्धि, अर्थात ये खदिर का प्रतिनिधित्व करता है बबूल, परंतु न
तो पलाशा प्रगृह्यते। ऐसा नहीं कि वहां पूर्व में पहले पालाश कहा था, मैंने पलाश के वृक्ष का, तो अब पलाश का ले लिया, ऐसा नहीं है। पहले जो खदिर का निश्चित कर लिया तो आगे भी खदिर का नहीं मिलता तो खदिर के सदृश का ग्रहण होगा, न कि ऊपर जो विकल्प दिया खदिर का ले लो, आप पलाश का ले लो, आप पलाश का ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्रिया जिस साधन के साथ में आरंभ हुई थी, जोड़ी गई थी, उपक्रांत में जोड़ी गई थी, संयुक्त हुई थी, उसी के साथ में अंत तक उस क्रिया को चलाना है। तो वो कब चलेगी? खदिर का उपलब्ध न होने पर बाद में बबूल की, तो बबूल की लकड़ी से बने हुए यूप में खदिर का प्रतिनिधित्व माना जाता है, न कि पलाश का। ठीक है, क्योंकि साधन भेदेन क्रियान्यत्वाद उपक्रांत क्रिया अनिर्वाह प्रसंगात। कहते हैं क्योंकि साधन भेद, यदि पलाश की लकड़ी ले लेंगे तो भिन्न हो गया, वो उसका प्रतिनिधित्व पलाश नहीं कर सकता खदिर का। साधन भेद क्रिया अन्यत्वात्, यदि अब बीच में हमने पलाश का ले लिया तो वो फिर वो क्रिया नहीं रहेगी। यज्ञ में जिस क्रिया से हमने बांधने का आयुप का विधान किया था वो नहीं रहेगी, फिर अन्य क्रिया हो जाएगी। अन्य क्रियान्यत्वात् उपक्रांत क्रिया अनिर्वाह प्रसंगात। जिस क्रिया के साथ में हम हमने जिस साधन के साथ जिस क्रिया का हमने संयोग जोड़ा था, उस क्रिया का अनिर्वाह प्रसंग होगा, वो क्रिया अधूरी मानी जाएगी। यदि पलाश का ले लिया बीच में तो फिर जो खदिर के साथ में जो बांधने की क्रिया की गई थी आरंभ में, तो वो अधूरी मानी जाएगी, पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए तत्सदृश का ही ग्रहण होता है। ऐसे ही लोकेपि यदा स्वस्वामी भाव प्रतिपादनाय गवाम स्वामी इति षष्ठ्युपकर्म्येत तदा अश्वानाम च इत्यत्रापि तत्प्रतिपादनाय सैव निर्वाह्यते। ये उसी प्रकार से लोक में भी स्व और स्वामी भाव के बताने के लिए गौओं का स्वामी, गवाम स्वामी इति षष्ठी उपक्रम में, तो माने षष्ठी के द्वारा संबंध बताया जा रहा है। तो अश्वानाम, अब स्वामी के साथ में घोड़ों का भी जब संबंध बताया जाएगा तो कहते हैं अश्वानाम च इत्यत्रापि तत्प्रतिपादनाय, माने स्वस्वामी भाव के प्रतिपादन के लिए सा एव निर्वाह्यते, वह षष्ठी विभक्ति ही ली जाएगी, वही ग्रहण कराई, वही ग्रहण होगी, सप्तमी नहीं हो सकती। सप्तमी से तो संबंध दूसरा हो जाएगा, आधार बन जाएगा, अधिकरण बन जाएगा। तो सही उदाहरण दिया, ठीक है। तो इसलिए स्वामी, स्वस्वामी का माने स्वामी शब्द के प्रयोग होने पर हम घोड़ों के साथ में गौ के साथ में हमने षष्ठी कर दी, तो फिर अश्वों में भी षष्ठी करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि हमने अश्वों में षष्ठी कर दी तो गौ में भी षष्ठी करनी पड़ेगी। वो आप दोनों तरह से घटा सकते हैं। ठीक? अन्यथाश्वेषु चेत्युक्ते धिकरण प्रतिपत्तिरपि स्यात् अश्वेषु च तिष्ठति। अन्यथा तो ये भी अश्वेषु च इत्युक्ते, ऐसा कहने पर हम सप्तमी यहाँ पर हम प्रयोग कर दें बाद में तो अधिकरण की प्रतिपत्ति होने लगी, अधिकरण का ज्ञान होने लगेगा। स्यात् हो सकता है, अश्वेषु च तिष्ठति ऐसा अर्थ आएगा घोड़ों में खड़ा है, तिष्ठति माने खड़ा। इसलिए तस्माद्योर्थो यया शब्दाकृत्या प्रतिपादयितुम उपक्रांत तस्थैवासौ निर्वाह्यो न त्वन्यथा शब्दकृत्येत्यर्थः। कहते हैं इसलिए जो अर्थ जिस शब्दाकृत्या माने जिस विभक्ति के द्वारा प्रतिपादयितुम बताने के लिए उपक्रांता माने संबंध जोड़ा गया है, प्राप्त किया गया है, वह
तथैव उसी प्रकार ही असौ निर्वाहिया, वह ही निर्वाही, निर्वाही माने निर्वहन करना चाहिए, निर्वहन करने योग्य होता है, न तो अन्यथा शब्दाकृत्य, शब्दाकृत्य माने विभक्ति, भिन्न विभक्ति के द्वारा वो नहीं होता, निर्वहन करना माने निर्वाही नहीं होता है। एवं ही प्रतिपत्ति लाघवम भवति, इसी में क्या होता है, पर प्रतिपत्ति माने ज्ञान की लघुता, माने आसानी से ज्ञान हो जाता है। क्या आसानी से ज्ञान इसी में होता है कि समान विभक्त्यंत समान शब्दाकृति के प्रयोग हम करेंगे। तो यदि हमें कोई कहता है कि गोषु अश्वेषु च स्वामी, तो यहां पर अपने आप ज्ञान हो जाएगा गौओं का घोड़ों का स्वामी मालिक है। और यदि हमने ये कर दिया कि गोषु अश्वानाम च स्वामी, तो अब क्या होगा, अब ऐसी प्रतिपत्ति होगी कि षष्ठी का अर्थ तो प्राय करके काकी के होता है, संबंध होता है, स्वस्वामी संबंध में होता है, तो हम अश्व के साथ में तो लगा लेंगे स्वामी का संबंध, स्व बना लेंगे अश्व को, तो घोड़ों का स्वामी। और गौओं में सप्तमी दिख रही है, सप्तमी कर प्राय करके कहाँ होती है, अधिकरण में, तो वो अधिकरण की प्रतीति कराने लगे गौओं में, तो घोड़ों का स्वामी गौओं में, गौओं में क्या है, तिष्ठति क्रिया का अध्यार हो जाएगा या अन्वय हो जाएगा, तो खड़ा है ऐसा अर्थ प्रतीत होने लगे। अब किसी को समझाए नहीं, या तो उस सूत्र ने यहाँ षष्ठी की है या सप्तमी की है उसी सूत्र ने, तो ये क्या हो जाएगा, गौरव हो जाएगा। जिस वाक्य के उच्चारण करने पर जो हम बताना चाहते हैं वह अर्थ आसानी से समझ में आ जाए, सामने वाला अभिप्राय समझ जाए, वो क्या है, प्रतिपत्ति लाघव। प्रतिपत्ति लाघव है भाई, प्रतिपत्ति लाघव क्या है, यही तो है प्रतिपत्ति लाघव। ये हो सकता है गोश्वेषु च स्वामी, इससे अपने आप जाए, अथवा गवाम अश्वानाम च स्वामी, या स्व और स्वामी का संबंध लग रहा है स्वामी के साथ यहाँ पर, परंतु ऐसा कर देंगे तो फिर किसी को खोल खोल के बताना पड़ेगा, तो प्रतिपत्ति गौरव हो जाएगा और अर्थांतर की प्रतीति होने लगे, हो सकती है, होती है प्राय करके। इसलिए ये प्रतिपत्ति गौरव वाला वाक्य, इसलिए इसको प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए षष्ठी षष्ठी होगी या सप्तमी सप्तमी होगी, बस ये इस परिभाषा का ये है। तो यहाँ आकृति माने शब्द के शब्द का स्वरूप, शब्द का स्वरूप क्या है, विभक्त्यंत शब्द स्वरूप, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समान संबंध बताने के लिए समान विभक्त्यंत का ही प्रयोग करते हैं, भिन्न भिन्न विभक्त्यंतों का प्रयोग नहीं होता है वाक्य के अंदर, इसका पूरे का सार ये है। ठीक है, चलिए ये होगी हमारी परिभाषा। यहां पर मैंने हिंदी में कभी लिखाया है, गुरुजी ने लिखाया है ये इसका देखिए, यहां पर मैंने, यजमान ने याग के आरंभ में जिस खदिर लकड़ी का यूप लिया है, यदि वह मध्य में टूट जाए तो तत्सदृश बरबुरमन बबूल का यूप ही लेना है। आरंभ में विकल्प पलाश यूप का था, है? आरंभ में था, ये विकल्प विकल्प या कुछ आएगा, यहाँ पर ये है यूप ही लेना है। आरंभ में विकल्प पलाश यूप का यदि नहीं लिया, माने ऐसा नहीं लिया तो नहीं लिया, तो क्योंकि इस प्रकार पलाश के लेने पर क्रिया की संपूर्णता नहीं होगी, अर्थात पलाश की क्रिया भिन्न मानी जाती है, पलाश के यूप के साथ बंधन की क्रिया अलग है और खदिर के साथ अलग है। ये थोड़ा सा भावनात्मक वहां पर इस प्रकार से रखा गया है।
बाकी ये इसमें ऐसा न्याय घटा करके बताया है, ये तो नीचे का अर्थ वही मैं समझाया तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब हमारी अगली परिभाषा आती है। ये परिभाषा थोड़ी सी इसमें भाषा थोड़ी सी वैसी दे दी है, बाकी है तो सरल। आपको समझ में आ गया होगा कि इस परिभाषा को हमें कहाँ लगाना है, बस ये समझ में आना चाहिए। ठीक, अब आगे परिभाषा बताते हैं। अब यहाँ पर उत्थान का बताते हैं। व्यध धातोर लिटि विव्याध इत्यत्र व्यध व्यध इति दुर्वचने जाते लिट्टिभ्यासस्योभयेषाम् इति संप्रसारणापेक्षया हलादिः शेषः इत्यस्य परत्वात् पूर्वमेव अभ्यास यकारस्य लोपे सति वकारस्य संप्रसारणं प्राप्नोति एवं च विव्याध इति रूपं न सिद्धेत तस्मात् भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। कहते हैं व्यद धातु से लिट लकार का ये प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। व्यध, यहाँ पर क्या लिट में व्यध व्यध द्वित्व कर लिया हमने, लिट्टी धातु और अभ्यास से। फिर द्वित्व होने पर यहाँ पर लिट्टिभ्यासस्यो भयेषाम, ये व्यद धातु को क्या है, यहाँ पर संप्रसारण अभ्यास को प्राप्त होता है इस सूत्र से, तो इससे संप्रसारण प्राप्त हुआ। संप्रसारण की अपेक्षा से हलादि शेषा भी प्राप्त होगा यहाँ पर अभ्यास में। ठीक है, ये भी अभ्यास को संप्रसारण करेगा, ये हलादि शेषा है। तो कहते हैं इत्य से परत्वात, ये क्या है, परे है सूत्र। तो परत्व से क्या है, पहले ही अभ्यास के यकार का लोप हो जाएगा, हलादि शेष वह रह जाएगा। लोपे सति वकार से संप्रसारण प्राप्त होती, फिर इस सूत्र से वकार को संप्रसारण प्राप्त होगा। ठीक है, एवं च विव्याध इति रूपम न सिद्ध्यत, यदि हमने यकार का पहले लोप कर दिया इससे तो फिर विव्याध बनेगा ही नहीं, फिर तो अब व को संप्रसारण होकर के उ बनेगा, उव्याध बनेगा, उव्याध। तो कह तस्मात् भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, इसलिए ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। ठीक है, आइएगा क्या है, संप्रसारणम संप्रसारणाश्रयम च कार्यम बलियो भवति। कहते हैं सरल है, संप्रसारण कार्य और संप्रसारण के आश्रित जो कार्य, ये दूसरे कार्यों की अपेक्षा बलवान होते हैं। अर्थात दूसरा कोई कार्य प्राप्त है अथवा संप्रसारण प्राप्त है अथवा संप्रसारण के निमित्त कोई कार्य प्राप्त है, तो वो कार्य पहले होंगे, दूसरे कार्य बाद में होंगे। बस बलियो भवति मान ये और ये कार्य, संप्रसारण और संप्रसारण के आश्रित जो कार्य होते हैं बलवान होते हैं। संप्रसारणाच्च इति विधीयमानं पूर्व रूपम संप्रसारणाश्रयम कार्य मुच्यते। यहाँ पर संप्रसारण के आश्रय कार्य का है, मुख्य रूप से संप्रसारणाच्च सूत्र से जो पूर्व रूप किया गया है उसका है। ठीक है, वो लिया गया है, वो संप्रसारणाश्रयम कार्य मुच्यते, वो संप्रसारणाश्रय कार्य कहा गया है। संप्रसारणम तदाश्रयम कार्यं चान्य कार्यापेक्षया बलवत्तरम भवति। कहते हैं संप्रसारण और उसके आश्रित जो कार्य होता है वो अन्य कार्य की अपेक्षा से बलवान होता है। ठीक है, तदत्र हलादि शेषः इति प्राप्तम परलोपम अपि बाधित्वा पूर्वमपि सत् संप्रसारणमेव प्रवर्तते। इसलिए यहाँ परत्व से ये प्राप्त होता है वहां पर व्यद व्यद में, परंतु फिर भी संप्रसारण का कार्य जो है परलोप को बांध करके, इसको बांध करके पहले संप्रसारण ही होता है, पहले संप्रसारण हो गया। ठीक है, अब संप्रसारण प्राप्त होगा तो क्या होगा, ऐसी स्थिति होगी व्याध व्याध, और ये यहाँ पर अणल का आ है वास्तव में। ठीक है, दिख रहा हुआ। तथा च न संप्रसारणे संप्रसारणम इति वकार से संप्रसारणे प्रसिद्धे यकार से च सिद्धे हलादि शेष इति धकार से लोप हो जायते। अब कहते हैं यहाँ पर अब संप्रसारण तो इसको भी हो सकता है, इसको भी हो सकता है, दो हैं। तो कहते हैं एक न संप्रसारण, संप्रसारण संप्रसारण यानी इसके परे रहते हैं, इसको संप्रसारण नहीं होता है, तो अब नहीं होता है इसने मना कर दिया, तो लिटी बोझते कि इसको संप्रसारण हो जाएगा ई। ठीक है, ई हो गया, इसको ध्यान रखेंगे, क्या हो गया, ई हो गया। इति धकार से लोप, फिर धकार का लोप हो जाता है,
हलादि शेष से अकार का लोप हो जाएगा। तो ये ई, तो वी बन गया। अब ये हो गया तो विव्यात बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब दूसरा उदाहरण दिखा रहे हैं ऐसा ही एक। अतच जुहु वतुहु जुहुबुहु इत्यत्र ह्वे धातोः लिटि वा अतुस् वा उस् इति स्थिते वा संप्रसारणमभ्यस्तस्य च इति संप्रसारणस्य आतो लोपिति च इति आकार लोपस्य च संप्रधारणायाम परत्वा लोपेन भाव्यम। अब ध्यान रखिएगा, अब क्या कहते हैं, एक उदाहरण दूसरा दे रहे हैं। जुहवतु जुहुबु, ये प्रथम पुरुष का द्विवचन का और बहुवचन का है। यहाँ पर ह्वे धातु से ऐसा आदेश उपदेश से आत होकर के वा और अतुस, वा और उस, ये बहुवचन का हो गया, द्विवचन का हो गया। यहाँ पर क्या है, दो कार्य प्राप्त होते हैं। एक तो होता है वह संप्रसारण अभ्यस्तस्य, ठीक है, इति संप्रसारणस्य, संप्रसारण का, आतोलोपेटी च इति आकार लोपस्य च, और आतोलोपेटी से आकार का लोप प्राप्त होता है। अब इन दोनों कार्यों में, इस कार्य में और इस कार्य में, संप्रधारणायाम अब निर्धारण करने पर, परत्वात् लोपेन भाव्यम, ये सूत्र क्या है, परे है। परे तो परत्व से ये होना चाहिए। संप्रसारणस्य कहते हैं बलीयस्त्वात्। अब हमने इस परिभाषा से कहा नहीं, संप्रसारण बलवान होता है, तो बलवान होने से पूर्वम संप्रसारण में भवति, पहले यहां पर क्या होगा, संप्रसारण होगा। क्या होगा, संप्रसारण। संप्रसारण क्या होगा, व को उ हो जाएगा, व को उ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, व को उ हो गया। कृते चापि संप्रसारणे, अब संप्रसारण कर लेने पर क्या होगा, हु आ अतुस, हु आ उस इति जाते परत्वाद आकार लोपेन भवितव्यम। अब संप्रसारण हो गया, अब संप्रसारण करने पर अब वो प्राप्त होगा, क्या है, अब यहां पर, अब एक सूत्र यहां पर संप्रसारणाच्च आगे आ रहा है, ये यहां पर ये कहना चाह रहे हैं, कृते चापि संप्रसारणे, ये स्थिति हो गई। परत्वात आकार माने ये यहां पर संप्रसारणाच्च प्राप्त होगा, ध्यान रखेंगे। यहां पर संप्रसारणाच्च प्राप्त हो रहा है, माने पूर्व प्राप्त हो रहा है, पूर्व, और आतोलोपिटी जैसे आकार का लोप प्राप्त हो रहा है, यही बाद में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं भवितव्यम परम संप्रसारणाश्रय से पूर्व रूपस्य कार्यस्य बलवत्वात् संप्रसारणाच्च पूर्वमेव भवति इति लिट्टिभ्यासस्य भयेषाम, अच्छा, पूर्व में भवति इति लिट्टिभ्यासस्य भयेषाम इत्यत्र उभयेषाम ग्रहणम अस्य जात। यहाँ पर क्या है, वास्तव में इति, ये यहाँ पर समाप्त है, यहाँ विराम होगी, छूट रही है विराम, ठीक है, विराम हो गया। परंतु क्या है, इस परिभाषा के बल पर क्या है, संप्रसारण के आश्रित कोई कार्य होगा वो भी पहले होता है, तो उसके आश्रित से संप्रसारण के आश्रित कार्य पूर्व, तो पहले पूर्व हो जाएगा। अब पूर्व हो जाएगा तो आ खत्म हो जाएगा, आ मिलेगा ही नहीं, तो आतोलोपटी लगेगा नहीं, तो वही कहा संप्रसारणाच्चेति पूर्वमेव भवति इति। अब विराम है वास्तव में, ठीक है। आगे, अब आगे बता रहे हैं इसका ज्ञापक। ज्ञापक क्या है, लिट्टिभ्यासस्योभयेषाम इत्यत्र उभयेषाम ग्रहणम अस्या ज्ञापकम। लिट्टिभ्यासस्योभयेषाम ये सूत्र है, यहां पर ये उभयेषाम पढ़ना ही इस परिभाषा का ज्ञापक है। कैसे ज्ञापक है, कहते हैं अत्र वचिस्वपय आदि नाम किति वच्यादि नाम ग्रहिज्या वै व्यधि, ठीक है, इति ग्रह्यादीनां च ग्रहणाय उभयेषाम पठ्यते। जो इस सूत्र में जो उभयेषाम पढ़ा हुआ है, उभयेषाम से क्या ग्रहण हो रहा है, ऊपर के दो सूत्रों में पठित जो धातु है, उभयेषाम, ध्यान रखें, ये तो हमने अष्टाध्यायी में पढ़ाया हुआ है। तो ये अब कहते हैं उभयेषाम पढ़ा हुआ है उनको ग्रहण कराने के लिए, परम ये तत्व अनुवृत्त्याश्रयणा देव सिद्धम,
भाई ये तो ऊपर से हम ग्रही आदि उन धातुओं की बच्चादि की अनुवृत्ति ले आते इसी सूत्र में लिट्टिभ्यासस्य वैशाम में, लिट्टिभ्यासस्य इतना कर देते, ऊपर से अनुवृत्ति आ जाती इनकी, तो अनुवृत्ति के आश्रय से ही सिद्ध था। अतो निश्चीयते यद उभयेषां ग्रहणेन आचार्य किमपि विशिष्टम द्योतयितुम इच्छति इति। अतः इसलिए निश्चय होता है कि उभयेषां सूत्र में पढ़ा है आचार्य ने, तो कुछ विशेष को बताने के लिए इच्छा कर रहे हैं महर्षि पौंडरी। तो वो विशेष क्या है, कहते हैं तथा च शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम इति न्याय। ये न्याय भी है व्याकरण में कि शब्दाधिक्य, कहीं पर कोई शब्द अधिक पढ़ते हैं तो वहां पर किसी अर्थ और अधिक अर्थ की प्रतीति कराने के लिए पढ़ते हैं। शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम, शब्दाधिक्य से अर्थाधिक्य की प्रतीति होती है इति न्याय। एवं चात्र उभय शब्दस्य अधिकारो अधिकोच्चारणात् फल स्वरूपेणास्य प्राबल्यम द्योतते। कहते हैं कि इस प्रकार से और इस प्रकार से उभय शब्द के अधिक पढ़ने से, लिट्टिभ्यासस्तु उभयेषां में उभय शब्द और अधिक पढ़ा हुआ उभय, वो तो अभ्यास से ही कम चल जाता, उभयेषां पढ़ा हुआ है, तो उस अधिक उच्चारण से फल रूपेण अस्य, मतलब उसका प्रयोजन क्या है, अस्य प्राबल्यम द्योतते, इस कार्य इस सूत्र के कार्य का की प्रबलता द्योतित होती है। इस सूत्र का जो कार्य वो अधिक बलवान है। किसका, लिट्टिभ्यासस्य उभयेषां, लिट्टिभ्यासस्य उभयेषां जहां लग रहा है, लिट्टिभ्यासस्य उभयेषां का कार्य क्या है, संप्रसारण, तो संप्रसारण के आश्रित प्राबल्यम द्योत्यते तच्च एवं रूपम, उसका वो इस प्रकार से है कि उभयेषां संप्रसारणमेव यथा स्यात् यद अन्यत् प्राप्नोति तन्मा भूत। उभयेषां संप्रसारणमेव माने इन दोनों का संप्रसारण ही होवे, यद अन्यत् प्राप्नोति तन्मा भूत, जो दूसरा कोई कार्य प्राप्त है वो ना हो। कौन सा, हलादि शेषादि आतोलोपिटीचादि। किंचात्र अन्यत् प्राप्नोति, यहाँ पर दूसरा क्या प्राप्त है, तो कहते हैं हलादि शेषा इत्यादया ये प्राप्त हैं, तो ये नहीं होंगे। तो संप्रसारणस्य प्रवृत्ते पश्चात पुनः प्रसंग विज्ञानात् ही विज्ञानाद्धि ते भवन्ति। जब संप्रसारण हो जाएगा या संप्रसारण का आश्रित कार्य हो जाएगा तो क्या है, फिर पुनः प्रसंग विज्ञान से यदि हलादि शेष अप्राप्त तो हो जाएगा, और नहीं प्राप्त तो नहीं होगा। जैसे आतोलोपिटी जब नहीं प्राप्त हो रहा था बाद में चल के, तो नहीं हुआ। अब क्या हुआ, संप्रसारण में तो ये ज्ञापक बन गया, अब संप्रसारण आश्रय में नहीं बना। तो पहले हमने ये बात कर ली थी कि परिभाषा का यदि एक अंश ज्ञापित हो जाता है तो उसी को मान करके पूरी परिभाषा को ज्ञापित मान लेते हैं। एक तो ये बता दिया था, तो अब इसमें संप्रसारण तो ज्ञापित हो गया, संप्रसारणाश्रय उसी से ज्ञापित हो जाएगा। अथवा इस परिभाषा में संप्रसारण वाला भाग है, ये वाला संप्रसारणम बलियो भवति, ये तो ज्ञापक सिद्ध हो जाएगा और ये वाचनिक हो जाएगा, ये वाचनिक की परिभाषा हो जाएगी बाकी की। ऐसे भी मान लेते, दोनों प्रकार से मान लेते, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैंने आपको दो परिभाषाएं करा दी हैं, कठिन नहीं है वास्तव में, ये सरल ही है, आगे भी सरल ही है। अब लो जी, 107 परिभाषाएं हो गई हैं, अब 50 परिभाषाएं और हैं। अब 50 परिभाषाएं छोटी छोटी हैं, एक दो बड़ी हैं, नहीं तो सभी छोटी हैं। अब मुझे कोशिश करनी है, देखिए 80 कक्षाओं से तो अधिक बनेंगे, 85 कक्षाएं हो सकती है, मुझे लग रहा है 85 कक्षाओं में हम समापन कर लेंगे, ठीक है। 85 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है जी, कोई बात नहीं। पर बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ की समाप्ति मैंने की है, मानिएगा, ऑनलाइन के माध्यम से। बस आपसे इतना निवेदन है कि आप अपने मित्रगणों को शेयर करते रहें, जो पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए, और हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बनिए। हम आपको बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दान का विषय है,
समाज के लोग कोई अच्छा कार्य हो रहा है उसमें दान देने के लिए आगे कम आते हैं, और कहीं पर भंडारे चल रहे हों, कहीं पर नाच गाने का कार्यक्रम हो, तो इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए लोग यूं ही लाखों रुपए बहा देते हैं, जो समाज के लिए भी हानिकारक होता है और व्यक्तिगत रूप से भी हानिकारक होता है। परंतु जो कार्य समाज के हित के लिए, व्यक्तिगत रूप से हित के लिए, विद्या के प्रचार प्रसार जैसे कार्य हैं, उनमें लोग दान देने में बहुत हिचकिचाते हैं। तो हिचकिचाते हैं तो बार बार हमको बोलना पड़ता है, 1000 लोगों तक हम निवेदन करते हैं तो 1-2 तैयार हो जाते हैं। तो उन्हीं के सहयोग से ये कार्य चलता है। ठीक है, समाज में आप देखते होंगे, अभी आप गांव में कहीं पर डांस पार्टी की घोषणा कर दीजिएगा और लोगों से चंदा मांगने लगिएगा, लोग झटझट झटझट, कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए, है कुछ कुछ झट से इकट्ठा कर देंगे और लाखों रुपए इकट्ठा हो जाएगा और झट से मंच बन जाएगा, बाकायदा डीजे आदि सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी और एक रात के लिए लाखों रुपए यूं ही बहा देंगे गाने सुनने में, नाच देखने में, और उससे समाज भ्रष्ट होता है। परंतु इस प्रकार का विद्या का कार्य हो रहा है, वहां पर मांगते हैं तो लोग उसको इंपोर्टेंस ही नहीं देते और फिर एक तरफ ये कहते हैं अरे समाज हमारा खराब होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। भाई जब खराब के कार्य हम कर रहे हैं तो समाज खराब ही तो होगा। जब हम लठ खाने के काम कर रहे हैं तो लट्ठी तो कोई मारेगा हमें। ठीक है, चलिएगा, तो आप सभी के सहयोग से ये हमारा कार्य चल रहा है मित्रों, और हमें चलाते रहना संकल्प के साथ में। ठीक है, देखिएगा, मुझे तो 6 वर्ष तो हो गए, 6 वर्ष से लगातार चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने जीवन पर्यंत इसे सुचारू रूप से चलाता रहूंगा आपके सहयोग से। सर्वेभ्यो नमः।